नमस्कार। आज हम आईसीयू में हैं और आईसीयू में एक सबसे जटिल जो मशीन है हमारे पास वो है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर के नाम से सभी डरते हैं और किसी पेशेंट का अगर लग गया वेंटिलेटर, पेशेंट के रिलेटिव में बहुत हाहाकार मच जाता है। जानकारी का बहुत अभाव है, वेंटिलेटर के बारे में जानकारी नहीं है। लोग अमूमन समझते ये हैं कि वेंटिलेटर एक पैसा कमाने की मशीन है, डेड बॉडी को लगा दिया जाता है, उससे अस्पताल पैसा कमाते हैं। तो आज इस विषय को ही लेकर आ रहा हूं मैं, ताकि वेंटिलेटर के बारे में आपको एक जानकारी मिल जाए कि वेंटिलेटर होता क्यों है, लगाया क्यों जाता है, करता क्या है, एक अमूमन कॉस्ट कितनी जाती है और क्यों पहले दिन आईसीयू पेशेंट्स का कॉस्ट बढ़ा रहता है। अमूमन क्या होता है, कई पेशेंट्स के रिलेटिव ये जज करते हैं कि भाई साहब हमारा पेशेंट का पैसा आज 50,000 लग गया एक ही दिन में इस अस्पताल में, तो रोज के हिसाब से अगर हम 50,000, 60,000, 1,00,000 मानकर चले तो लाखों से खर्चा हो जाएगा। जबकि वो मुख्य वजह ये होती है कि एक आईसीयू में सिक पेशेंट को वेंटिलेटर लगाते हैं और वेंटिलेटर का इनिशियल सेटअप जो रहता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है और साथ में कुछ दवाइयाँ, इंजेक्शन जो शुरुआत में दिए जाते हैं लाइफ से वो थोड़े महंगे पड़ते हैं। तो विषय को हम वेंटिलेटर पर निर्धारित करते हैं। ये जो मशीन देख रहे हैं ये हमारे पास वेंटिलेटर मशीन है। वेंटिलेटर मशीन एक आर्टिफिशियल लंग है, ये समझ लीजिए आप, जिनका रेस्पिरेशन काम नहीं कर रहा, फेफड़ा काम नहीं कर रहा, या किस बीमारी के कारण, इन्फेक्शन के कारण या लंग की पैथोलॉजी के कारण, जैसा कि आपने कोरोना टाइम में भी देखा, कोविड टाइम में भी देखा कि लोगों के फेफड़े खत्म होते जा रहे, खराब होते जा रहे, तो उनको सपोर्ट के लिए कुछ समय परचेज करने के लिए, ताकि समय मिले बॉडी को रिकवरी के लिए, हमने आर्टिफिशियली उसको रेस्पिरेशन दिया और वेंटिलेटर के माध्यम से दिया। तो वेंटिलेटर ये एक मशीन है तो हमारे कृत्रिम फेफड़े की तरह काम करता है और अलग अलग मोड होते हैं उसमें। यूजुअली पेशेंट जो गंभीर रहते हैं, जिनके फेफड़े नहीं काम कर रहे, उनको दिया जाता है। इसमें अलग अलग मोड रहते हैं, कुछ मास्क के द्वारा दिया जाता है, कुछ सर्किट सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। जैसे ये सर्किट सिस्टम आप देख रहे हैं, ये हमारे पास काफी सिक पेशेंट थे और इनको मुंह से ट्यूब न डालकर ट्रैकेस्टोमी करनी पड़ी। यहाँ पर एक फिल्म बनाना पड़ा गले में और उसके माध्यम से अपने इनको वेंटिलेशन देना है, वेंटिलेटर उनका कनेक्टेड है। तो ये एक कृत्रिम हमने फेफड़े का संचार किया हवा का, कि उनके फेफड़े में निश्चित ऑक्सीजन पहुंचती जाए और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती रहे। तो ये काम ये वेंटिलेटर कर रहा है। अब हम बात करें कि क्यों लगाया जा रहा है, तो जिनका फेफड़ा काम नहीं करता, जिनको इन्फेक्शन बहुत अधिक हो गया है, जिनकी मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि फेफड़े को हम जान देने के लिए, लंग को हम सपोर्ट देने के लिए वेंटिलेटर चालू करते हैं। उन पेशेंट्स में करते हैं जो बिल्कुल बेहोश है, कोमा की स्टेज में है, जिनका रेस्पिरेशन काम नहीं कर रहा, जिनको लकवा लग चुका है, जिनका टीबी इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ है कि वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा है भागने वो, तो ऐसी कई बीमारियां जिसमें हम वेंटिलेटर लगाते हैं। उसके बाद इसमें कैसे डेड बॉडी को भी लगा सकते हैं, तो देखिए ऐसा ये मिथ्या है कि डेड बॉडी को लगा दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डेड बॉडी अपने आप पोस्टमार्टम चेंजेस आने लगते हैं, मतलब मरने के बाद के चेंजेस आते हैं, सड़ने लगती है बॉडी। और ऐसा नहीं होता कभी कि 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन वेंटिलेटर पे बॉडी को खींच लिया जाए, बदबू आने लगती है, पूरा आईसीयू उस चीज से फील कर सकता है। तो ये गलत बात होगी कि वेंटिलेटर लगाकर अस्पताल बिल बढ़ाते रहते हैं। दूसरा, कितना खर्चा आता है, तो ये किसका सिस्टम ही बहुत महंगा है। मशीन ही अगर देखी जाए तो 15 से 20 लाख का एक वेंटिलेटर आता है। उसके साथ साथ उसके फिल्टर्स होते हैं, उसके सर्किट्स होते हैं, उसकी ट्यूब्स होती हैं और रेगुलर उनको सक्शन और मेंटेन करना पड़ता है हाइजीन। तो एक कॉस्ट जो है, इनिशियल कॉस्ट, वो काफी ज्यादा रहता है। उसके साथ साथ जो भी पेशेंट्स वेंटिलेटर पर आ रहे हैं वो ऑलरेडी इतने ज्यादा गंभीर रहते हैं कि उनके मरने के चांसेस, मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। और हम सोचते ये हैं कि नहीं, पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेकर मारा गया, जबकि वो ऑलरेडी सिक था, वो तो एक जरिया है उसको बचाने का। तो इन चीजों को, मिथ्यात्वपन को दूर करना पड़ेगा और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी हमें। एक वेंटिलेटर एक जरूरी चीज है और डॉक्टर के निर्णय पे हमें काम करना होता है। दूसरा, कितना अपन इसको ड्यूरेशन तक दे सकते हैं, तो हमने ये देखा है कि 1 दिन से लेकर 60-60 दिन, 90-90 दिन तक लोग वेंटिलेटर पर रहे। कई बचे, कई नहीं बचे, वो अलग एक बीमारी पे निर्धारित करता है। लेकिन वेंटिलेटर आज के समय में, इस मॉडर्न समय में, जब साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है, काफी जाने बचाई है। ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। वेंटिलेटर के बारे में एक आम जन को यही मेरा संदेश है, वेंटिलेटर के बारे में बनाने के लिए।